हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये फिफ्थ लेक्चर है एमसीक्यूज़ का ऑन द बेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, 4 लेक्चर इसके पहले हम डाल चुके हैं, ये फिफ्थ लेक्चर है और उसके बाद 1-2 लेक्चर और आ जाएगा क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री हम पूरी कंप्लीट करेंगे। जो भी ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करेंगे, ठीक है, विद डिटेल डिस्कशंस। तो ये फिफ्थ लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आज का? The tenure of the Congress ministries formed in the election of 1937 after the Act of 1935 was। जो टेन्योर था, जो टाइम था, टेन्योर मतलब टाइम, ठीक है, पीरियड, पीरियड बोल सकते हैं, ठीक है। कितने टाइम के लिए कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज रही थी जब वो बनी थी 1937 की इलेक्शंस में। 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं उसमें जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनती हैं आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 के बाद, तो वो कितनी देर के लिए रहती हैं, ठीक है। दीज आर द ऑप्शंस ABCD। 20 महीने के लिए रहती है, 22 महीने के लिए, 24 और 28, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेट आंसर बताना है कि जो टेन्योर था कांग्रेस मिनिस्ट्री का जो कि 1937 की इलेक्शंस में बनी थी वो कितनी देर के लिए रहती है। तो यहाँ पे एक्यूरेट जो आंसर है वो क्या है? डी, 28 मंथ्स। तो 28 महीनों के लिए जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज हैं वो रहती हैं रूल में, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हु वाज द कन्वेयर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एट पटना इन 1934? कन्वेयर कौन होता है? जो बंदा सा कमेटी मेंबर्स को बुलाता है और वहां पे बिठा के उनकी क्या करता है, उनकी कमेटी करवाता है, ठीक है, उनकी मीटिंग करवाता है, उसको बोलते हैं कन्वेयर, ठीक है। तो कन्वेयर कौन था ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पटना में 1934 के आसपास? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए बताइए? ये 4 ऑप्शन है: आचार्य नारायण देव, अच्युता पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। तो इनमें से आप बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा कन्वेयर था जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कन्वेयर कौन था 1934 में एट पटना? तो इसका कौन सा क्या है, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण इसका क्या है सही आंसर। दिस इज द राइट आंसर हियर, जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर हियर। जयप्रकाश नारायण was the convener of the All India Socialist Congress Party at Patna in 1934। ये सारे फेमस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, तो प्लीज आप ध्यान दीजिए। Who among the following was a prominent leader of the Congress Socialist Party? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सबसे जो इंपॉर्टेंट मेंबर था, प्रोमिनेंट मेंबर था, वो कौन था? MN रॉय था, ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है। गणेश शंकर विद्यार्थी था, पट्टम थनु पिल्लाई था कि आचार्य नारायण देव था, ठीक है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है कि जो परमानेंट लीडर था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का? अच्छा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका कहाँ पे हुआ था फर्स्ट सेशन? इट इज इन पटना, ठीक है, ये पटना में हुआ था। और कब हुआ था? 1934 में। इट वॉज हेल्ड इन पटना इन 1934। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब कहाँ हुआ था? 1934 इन पटना। अब बताइए इसके प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? यहाँ से 2 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। पहला जो इनका सेशन हुआ था पटना 1934, और दूसरा इसके जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो कौन थे? तो वो थे आचार्य नारायण देव, ठीक है, आचार्य नारायण देव इसके क्या थे? प्रोमिनेंट लीडर। तो डी इज द राइट ऑप्शन हियर, आचार्य नारायण देव वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इसके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज लोकनायक? लोकनायक किसको कहा जाता है, ठीक है, हु इज नोन एज लोकनायक? तो यहाँ पे लोकनायक किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक। महात्मा गांधी को तो कहा नहीं जाता क्योंकि महात्मा गांधी के जितने भी नाम है सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के मैक्सिमम नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और तिलक भी के भी फेमस है काफ़ी ज़्यादा नाम, ठीक है। इनको मतलब ये देख हस्तियाँ हैं, ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जयप्रकाश नारायण जो है उसको क्या कहा जाता है? लोकनायक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बॉम्बे मैनिफेस्टो, बॉम्बे मैनिफेस्टो क्या था? नेहरू जी का झुकाव जो था वो सोशलिस्ट की तरफ था, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे शायद मैंने आपको पहले भी बताया एक लेक्चर्स में जो कि पॉलिटी पे थे कि क्यों पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, ठीक है। वहाँ पे जो पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, ठीक है, सबसे ऊपर क्या है? खैबर पख्तूनवा। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, इस तरफ बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है। तो ये सब इसके क्या है? इसके प्रोविंसेस हैं, आप इनको स्टेट्स कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये इनकी जो लैंग्वेज है वो है पश्तूनी, इनकी बलूची, इसकी पंजाबी और इसकी सिंधी।
तो यहाँ पे या तो इनकी लैंग्वेज पश्तूनी होनी चाहिए, या तो बलूची होनी चाहिए, पंजाबी या सिंधी होनी चाहिए, लेकिन इनकी लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की उर्दू है। वो क्यों है? क्योंकि ये जो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है ना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रीज थे, ठीक है, वो कहाँ के थे? वो थे उत्तर प्रदेश के, ठीक है, यूपी के। तो जब नेहरू जी का झुकाव जो था वो सोशलिस्ट की तरफ था, तो इन्होंने सोचा कि चलो हमारी जो जायदाद है वो भी क्या होगी, वो चले जाएगी, ठीक है, सरकार के हाथों चले जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का नारा दिया, और पाकिस्तान का जो ऐसे पाकिस्तान नाम का देश था जो, उसको सपोर्ट किया कि ये हम बनाएंगे देश, और अपनी जो जागीर है, अपनी जो वर्थ है, अपनी जो इनकी पैसा जमा किया हुआ है, अपनी जो इनकी प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या करेंगे, सरकार के हाथों में नहीं जाने देंगे, और एक पाकिस्तान नाम का देश बनाएंगे जिसमें हम अच्छे से रहेंगे और ऐश की ज़िंदगी जिएंगे। जो कि लॉलीपॉप था एक ऑर्डनरी लोगों के लिए, वो नहीं समझ पाई ये सब चीज़ें, तो इसके बेस पे बनता है पाकिस्तान। मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा, बस इतनी सी समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान बना उससे ऑर्डनरी लोगों को कोई हेल्प नहीं हुई, ठीक है, ऑर्डनरी लोगों को कोई हेल्प नहीं उससे, उनको बस एक लॉलीपॉप दिखाया गया। तो यहाँ पे जो उर्दू लैंग्वेज है वो इसी की वजह से है, क्योंकि ये जो लोग थे ये यहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के थे, जिनके बेस पे ये क्या बना, पाकिस्तान बना, जो कि एक ऑर्डनरी पीपल को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आज भी उसको कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे जो पाकिस्तान में ऑर्डनरी पीपल्स हैं वो सारे जो है नुकसान झेल रहे हैं, एक बहुत ही गंदी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप खुद देखिए कि राशन कितना महंगा हुआ है, सब कुछ, हर एक चीज़ वहाँ पे महंगी है, ठीक है। इवन की गैस भी जो है एलपीजी की लिफाफे में भर के लोग लेके जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे, आटा बहुत महंगा है, और प्रोविज़न जो सामान है खाने पीने का वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है वहाँ पे। तो इस वजह से वहाँ पे क्या है, ऑर्डनरी लोग को क्या बुलाया, उल्लू बनाया गया बड़े बड़े बिजनेसमैन के थ्रू, और इनसे एक देश बनाया गया जिसका क्या नाम था, पाकिस्तान। इसके बारे में भी आगे है, बताएंगे किसने इसका नाम दिया। तो ये जो बॉम्बे मैनिफेस्टो था ये भी इसी के लिए था कि बिग बिग बिजनेसमैन क्या चाहते थे, वो बिजनेसमैन ये चाहते थे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हो। कौन सा हो? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हो, ना कि सोशलिज्म हो, ठीक है। तो दिस मैनिफेस्टो कंडेम्ड सोशलिज्म, ये कंडेम क्या करता है, सोशलिज्म को कंडेम करता है ये मैनिफेस्टो, एंड प्लेज टू सपोर्ट लिबरल एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, लिबरल और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये था बॉम्बे मैनिफेस्टो, ठीक है। इसमें टाटा था एक साइड, बिरला था एक साइड। बिरला जो था वो राइट विंग को, जो कांग्रेस का था उसको सपोर्ट करता था, टाटा जो था वो ब्रिटिशर्स को थोड़ा सपोर्ट करता था। तो ये सारे बिजनेस थे जो नेहरू की पॉलिसी के अगेंस्ट थे, ठीक है, क्योंकि नेहरू क्या थे, सोशलिस्ट की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव। इट इन्वोक सपोर्ट फ्रॉम ए लार्ज सेक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। बॉम्बे मैनिफेस्टो कब साइन हुआ? 1936 में। द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ 1927, अच्छा 1927 के आसपास एक और चीज़ हुई थी, ठीक है, जिसकी जिसकी वजह बनती है उसके लाला लाजपत राय के सर पे जो लाठी बजती, ठीक है। तो 1927 ऑल्सो फेमस फॉर समथिंग एल्स, आपको बताना है इसको, इसलिए ये फेमस है, तो आप बताइए प्लीज़, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, मैं ये सारे ऑप्शंस पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो आपको मैं सीधा आंसर बताऊंगा, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर। तो डिफाइन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए, डिफाइन द पावर्स ऑफ ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, नहीं नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है, इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स के बीच में क्या बनानी थी, रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप कायम करने थे, इसलिए बटलर कमेटी को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। ऑब्जेक्टिव ये था, ठीक है। तो एक्यूरेट आंसर, और वी कैन से दैट करेक्ट आंसर हियर इज इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन। हरिपुरा where annual session of Indian National Congress was held under the presidentship of Subhash Chandra Bose in 1938 is situated in the state of, 1938 आने के आसपास सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो गई थी, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे वो, ठीक है। तो ये क्या ICS ऑफिसर्स भी रहे हैं, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर भी रहे हैं, उस टाइम तो ICSC था, ठीक है। तो ये उसके ऑफिसर्स भी रहे थे, बाद में उन्होंने क्या किया था, रिजाइन कर दिया था। तो ये हरिपुरा जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपको बताना है, ये हरिपुरा जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इट इज सिचुएटेड इन गुजरात, ठीक है, हरिपुरा इज सिचुएटेड इन गुजरात, यू शुड नो दिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय डिफीटिंग विच लीडर। अब मैं इसके पीछे की आपको कहानी बताता हूँ। सबसे पहले हरिपुरा सेशन हुआ ना, हरिपुरा सेशन हुआ, और उसके बाद हुआ त्रिपुरी, ठीक है। हरिपुरा तक ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, ठीक है।
तो 1939 के आसपास होता त्रिपुरी सेशन, वहाँ भी ये बहुत फेमस थे। महात्मा गांधी जी का एक कैंडिडेट था, एक साइड थे एस.सी. बोस, एक साइड था महात्मा गांधी जी का कैंडिडेट पिट्टाबाई सीतारमैया, ठीक है। इन दोनों के बीच में टसल चढ़ती है और जीत कौन जाता है? सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत जाते हैं। लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि ये हार जो है सीतारमैया से ज़्यादा मेरी हार है, ठीक है। सीतारमैया से ज़्यादा किसकी हार है? मेरी हार है। तो ये उंगली करने की आदत थी थोड़ी सी, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, और ये क्या करते हैं, चले जाते हैं और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, और फिर जाके ये मिलिट्री एक्सपेडिशंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ जापान एंड सिंगापुर एक्सेट्रा। उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, पता तो होना चाहिए आपको वैसे। तो यहाँ पे ये छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको पता चल ही गया होगा कि पट्टाभाई सीतारमैया के खिलाफ ये उतरते हैं मैदान में और खुद जीत जाते हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बड़ी ज़्यादा हाई होती है यार। बहुत ब्रिलियंट बंदे होते हैं ये, ठीक है। बहुत ब्रिलियंट माइंडसेट होता है इनका, सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। तो ये जीत जाते हैं, ठीक है, पट्टाभाई सीतारमैया को हरा के। लेकिन गांधी जी की सपोर्ट के कारण इसको फिर ये छोड़ देते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि सीतारमैया बनना चाहिए था। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट फॉर द सेकंड टाइम। ये मैंने आपको बता दिया, हरिपुरा में बने थे ना उस टाइम। तो ये यहाँ पे ऑप्शन टिक क्या होगा? त्रिपुरी सेशन, ठीक है। त्रिपुरी सेशन में ये पट्टाभाई सीतारमैया को हरा के खुद बन जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर लुक अपॉन ए वॉर बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन एज ए gods and opportunity which would enable Indians to exploit the situation to their advantage, ठीक है। तो ऐसा कौन सा लीडर था जो ये चाहता था कि चल वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है ना, तो हमें भी कूद जाना चाहिए और इनको बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है। इनको बाहर फेंकना चाहिए, ब्रिटेन को हमें बाहर फेंकना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके। तो इससे हमें इस अपॉर्चुनिटी से हमें फ़ायदा लेना चाहिए, उनको बाहर फेंकना चाहिए। तो ऐसा सोचने की तो दम जो था ना, वो एक ही बंदे में था, मैं अगर सच बताऊँ तो, ठीक है। ऐसा सोचने का दम एक ही आदमी में था, वो था सुभाष चंद्र बोस। बोस में ही दम था ये सब सोचने का और ये सब करवाने का, कि भाई वो उलझे हुए हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाओ और चौका मारो, ठीक है। चौका मारो और इनको खदेड़ो यहाँ से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा सोचा था, ठीक है। तो हेयर सी इज़ द राइट ऑप्शन। Which 3 Indian states delayed accession to India? Next question is, which 3 Indian states delayed accession to India even after other princely states had joined India? तो कौन सी 3 स्टेट्स थी जो लास्ट में रह गई थी, ठीक है, जो ज्वाइन नहीं किया था जिन्होंने, और लेट ज्वाइन किया था, ठीक है, डिले हो गया था। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। इनमें से आपको इतना तो पता होगा कि हैदराबाद को हमने पुलिस सेक्शन के साथ क्या किया था, मिलाया था इंडिया के साथ। तो हैदराबाद और कहाँ पे है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे हैदराबाद है, यहाँ पे हैदराबाद है। तो इनमें से, इन दोनों में से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। हैदराबाद तो था, इतना तो पता होना चाहिए। और जम्मू एंड कश्मीर भी तो है यार, ये तो आपको पता होना चाहिए कितना डिले, कितनी देर बाद ये इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और इंडिया के साथ मिले, ये ठीक है। तो ये आप 2 लेके चलिए या 3 लेके चलिए, ठीक है। तो इनमें से जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर, त्रावणकोर, उदयपुर का तो कोई नाम नहीं है तो उसको आप वैसे ही कर लीजिए। अगर ये भी आप ऑप्शन लेते हैं तो उदयपुर, कपूरथला, नो, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जूनागढ़ भी था, इसका राजा जो था बहुत शौकीन था नाचने गाने का। तो ये राजा क्या करता है, लास्ट में भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है ये? पाकिस्तान में भाग जाता है। इवन ये अपने कुत्ते को साथ में ले जाता है, लेकिन रानी को भूल जाता है। जूनागढ़ का राजा था, कुत्ते को साथ ले जाता है, आई थिंक कुत्ते को भूल जाता है, नहीं, कुत्ते को साथ में ले जाता है, अपनी रानियों को भूल जाता है शायद। तो कुत्तों से बहुत प्यार करता था ये, तो इसकी वजह से विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो जनता होती है ना, इसके खिलाफ विद्रोह कर देती है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, खुद पाकिस्तान भाग जाता है और जो जूनागढ़ था वो इंडिया के साथ मिल जाता है। हैदराबाद को हम मिला देते हैं पुलिस एक्शन के साथ, ठीक है। पुलिस एक्शन करते हैं, वल्लभ भाई पटेल दम दिखाते हैं अपना और इसको मिला देते हैं अपने साथ, और जूनागढ़ भी मिल जाता है। इसकी पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी और इसका रूलर जो था वो मुस्लिम था। तो वो भाग जाता है पाकिस्तान और जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के साथ मिल जाती है। जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 1947, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड बाय राजा हरि सिंह जी। हरि सिंह जी क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके देते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मिल जाता है ऑफिशियली किसके साथ, इंडिया के साथ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। The next question is, integration of states was done under the leadership of,
जो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स है, जो आज का इंडिया आपको दिखता है, ये इंडिया आपको दिखता है, तो ये इंडिया इसलिए इंडिया दिखता है क्योंकि किसी बंदे का हाथ है इसके पीछे, ठीक है, इसको इंडिया बनाने में हाथ है। वो कौन थे? पटेल। ये स्ट्रॉन्ग मैन, आयरन मैन बोलते हैं ना, आयरन मैन, तो ये स्ट्रॉन्ग मैन, आयरन मैन है भाई, सच्ची में आयरन मैन है ये। ना बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ इसको प्रधानमंत्री होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों के कारण नहीं बन पाए वो। अगर होते ना तो बहुत नक्शा अलग होता, ठीक है। आज जो प्रॉब्लम्स है शायद वो प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे होगा सरदार पटेल जी। पटेल जी की वजह से ही ये इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स हो पाया। बताया मैंने आपको कैसे, जम्मू एंड कश्मीर का भी बताया, जूनागढ़ का भी बताया और बाकियों का भी बताया। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हमारे जो कांग्रेसी भाई थे, जो कि मॉडरेट्स थे, जो कि ब्रिटिशर्स की किताबें पढ़ पढ़ के बड़े हुए थे, उनकी वाइन पी पी के बड़े हुए थे, उनकी जैसे कपड़े पहन के बने हुए थे, बड़े हुए थे, जो उनकी जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन सीख के बड़े हुए थे, वो क्या चाहते थे, यहाँ पे आपको सामने दिख ही रहा होगा। और न्यूट्रलिटी तो थे नहीं उनके, वो बहुत सगे थे उनके, ठीक है, उनके ब्रिटिशर्स के। एक्टिव कोलैबोरेशन ऑफ ब्रिटिश, नहीं, नन ऑफ द अबव। कॉपरेशन ऑफ ब्रिटेन इन द केस ऑफ एश्योरेंस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दिस इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। ब्रिटेन की कॉपरेशन करो इस एश्योरेंस में कि वो आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। तो ये थी वहाँ की पॉलिसी इंटरनेशनल कांग्रेस की। Who among the following first put forward the proposal of separate Muslim state in India? Who among the following, किसने इंडिया में सेपरेट मुस्लिम स्टेट का प्रपोजल रखा, ठीक है, किसने रखा सेपरेट प्रपोजल? तो वो कौन था? अच्छा, आगा खान था, MAG मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान की, मोहम्मद इकबाल। ये दो नाम अभी आपको सुनने को मिलेंगे बार बार, ठीक है। को भी जानते हैं आप, को भी जानते हैं, तो ये दो नाम आपको अभी मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट आंसर है वो है मोहम्मद इकबाल। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर हेयर, मोहम्मद इकबाल, ठीक है, IQBAL। मोहम्मद इकबाल was the first person who put the proposal for separate Muslim state in India। मोहम्मद इकबाल, नाम आप ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद इकबाल ने क्या किया था कि प्रपोजल फॉरवर्ड किया था कि सेपरेट मुस्लिम स्टेट होनी चाहिए इंडिया में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्राइमरली यूज द वर्ड पाकिस्तान। वर्ड किसने यूज किया था पाकिस्तान सबसे पहले, ठीक है, वर्ड किसने यूज किया था? तो वर्ड किसने यूज किया था? वो क्या था? चौधरी रहमत अली एंड हिज फ्रेंड। चौधरी रहमत अली was associated with the word of Pakistan. The word Pakistan has been associated with the चौधरी रहमत अली, ठीक है। तो इसी ने यूज किया था ये पाकिस्तान फॉर द सेपरेट स्टेट फॉर इंडियन मुस्लिम्स। तो ये चीजें आपको ध्यान में बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमार्क नेहरू इज ए पैट्रियट वाइल जिन्ना इज ए पॉलिटिशियन। नेहरू जो है वो एक पैट्रियट है और जिन्ना पॉलिटिशियन है, ये किसने कहा था? इकबाल ने कहा था। इट हैज बीन सेड बाय इकबाल दैट नेहरू इज ए पैट्रियट एंड जिन्ना इज ए पॉलिटिशियन, सेड बाय मोहम्मद इकबाल। इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, विनोबा भावे वाज चूजन एज अ फर्स्ट सत्याग्रही, हु वाज द सेकंड वन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये यूपीएससी में भी आया हुआ है, ठीक है। विनोबा भावे वाज चूजन एज अ फर्स्ट सत्याग्रही, सेकंड कौन था? द सेकंड सत्याग्रही वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और आई थिंक इट वाज चूजन बाय महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इन्होंने चूज। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द सेकंड वन। Who among the following participated in the salt सत्याग्रह of गांधी? सरोजिनी नायडू भी थे, राजकुमारी अमृत कौर, इनको फिर आई थिंक एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया कि फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, कुछ ऐसा था आज़ादी के बाद 1957 तक, ठीक है। इनको ये मिनिस्ट्री देगी, कैबिनेट मिनिस्ट्री देगी। कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थी। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ये सपोर्ट्स वुमेन किया था साल्ट सत्याग्रह में। ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सभी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा। साल्ट सत्याग्रह में गांधी जी का इन तीनों ने साथ दिया था और ये कहाँ पे थे? गुजरात में थे। सरोजिनी नायडू जो थे वो गुजरात में थी गांधी जी के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड सर्वोदय वाज प्राइमरली यूज्ड बाय। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सबका विकास, ठीक है, क्या होता है? सबका विकास। और वी कैन सी दैट यूनिवर्सल अपलिफ्ट, ठीक है, यूनिवर्सल अपलिफ्ट। इस वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो हेयर द राइट आंसर इज महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी यूज द वर्ड सर्वोदय फॉर द फर्स्ट टाइम? अंडरस्टैंड? इसने किया था महात्मा गांधी जी ने। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो थे। इसके बाद अब मैं पूरी कर लूँगा इसको, ठीक है। मैं पूरा 1947 के आसपास, उसके 1948-49 तक पूरे मैं आपको एमसीक्यूज करवा दूंगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेने का। तो दो लेक्चर्स, दो की एक या दो लेक्चर और आएगा जिसमें ये मैं आपके क्वेश्चंस पूरे करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।